चलिए बच्चे, एसएन विद्या एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर के तर्ज पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे और वो मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है। कैसे भारत का खोज हुआ, कैसे अमेरिका का खोज हुआ, हम लोग ये आज समझेंगे कि भारत भूला तो नहीं गया, तो उसको खोज हुआ है। अब ये सब कैसे आएगा हम लोग इस सिस्टम को समझेंगे। जैसे ये विश्व का मानचित्र है, लगभग समझिए आप लोग, और कोशिश करिए कि अच्छे तरह से और बढ़िया से मानचित्र बनाए। हम आप लोग को समझाने के लिए ये मैप बनाए हैं। चलिए देखिए, विश्व में हम ज़्यादा नहीं, करीब 8-10 देश के नाम आप लोग को बता देंगे, जिससे आप परिचित हो जाइएगा। क्योंकि किसी गांव में आप गए हैं और सब गांव, पूरा गांव से परिचित होना जरूरी नहीं है। गांव के 10 ही आदमी जो फॉर्म में हो, ओकरा से परिचित हो गया तो आपको उस गांव में दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम पहले बता देते हैं कि कौन देश कहाँ पे है। चलिए देखिए, ये जो है ये आप भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारे देश पर राज कर चुका था। इसका नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड है ये। अब ये वाला देख रहे हैं, ये हमारा इंडिया है। ये इंडिया है। मारेंगे ऐसे एंट्री, यहां से लेंगे, ये रूस है। रूस है। ये छोटका का नाम जापान है। छोटका का नाम क्या है? जापान। चलिए अब इसके बाद ये वाला देख रहे हैं, ये जूता के आकार का है, इसका नाम इटली है। क्या है? इटली। इधर यूरोप वगैरह है। मारे यहाँ से ऐसे एंट्री, तो ये चीन हो गया। चलिए अब कहानी स्टार्ट होता है। इटली ये मेन पार्ट है। यहाँ समझिएगा, पूरे विश्व में ईसाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है। पूरे विश्व में ईसाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है। ईसाई के हेड गुरु को पोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोप। पोप कहा जाता है। और ये हेड जो है, इटली के जो राजधानी है, इटली का राजधानी रोम है, और ये रोमन साम्राज्य के नाम से जाने जाते हैं। और ये रोमन साम्राज्य काफी बड़े क्षेत्र पर राज किया करता था। पोप, उस समय में थोड़ी बात बता देता हूँ कि पोप जो कहता था वही सब लोगों को मानना रहता था। यदि पोप कह देवे कि गली में 8 बजे रात से भूत रहता है, तो कोई व्यक्ति उधर नहीं जाता था। 7 बजे पहरेदार मेन गली पर खड़ा है कि कहाँ जाना है, तक जी घर, तक उधर नहीं जा, और सुबह जाना, भूत रहता। पोप इस तरह की भावनाओं का पालन करता था। और रोमन साम्राज्य का मेन पार्ट, पूर्वी रोमन साम्राज्य, और उसका मेन क्षेत्र था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया ये जो है शिक्षा का केंद्र है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग और व्यापारी लोग वहाँ बैठ के चिंतन करते थे कि कहाँ क्या हो। और यहाँ सब ये जो यूरोप पार्ट देख रहे हैं, ये ठंडे प्रदेश है, ठंडा कंट्री है, और इधर मांस मछली ज्यादा हो। मांस मछली को सुरक्षित रखने के लिए, रिजर्व रखने के लिए मसाला की जरूरत होती है। और वो एक रेशम सिल्क मार्ग था, जहाँ से इंडिया और चीन से व्यापार होता था, और मसाला उनको काफी अधिक यहाँ से मिलता था, और वो मांस को सुरक्षित रखते थे। जब पोप उस समय ताकतवर था, लेकिन धीरे धीरे ये जो देश देख रहे हैं, ये सऊदी अरब है, ये धीरे धीरे ताकतवर हुआ और इधर के पूरे क्षेत्र पर आक्रमण किया। 1453 में, याद रखेंगे, 1453 में कुस्तुनतुनिया वगैरह सब पर कब्जा कर लिया, और आने वाला जो रूट है ओकरे बंद कर दिया। कहा कि नहीं, अब कहा कि तुम आओगे तो इस्लाम धर्म को कबूल करना होगा और तुमको टैक्स देना होगा, और नहीं तो हम मार देंगे। बात साफ है, तुम इधर से एंट्री नहीं लोगे। अब इन लोग को जो है मांस को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ भारत और चीन से व्यापार का संपर्क टूट गया। अब इन लोग इस रास्ता बन, जैसे मान लो कि तुम्हारे घर जाने वाला एक गली है, वो बीच में जाम कर दिया गया। बीच में जाम कर दिया गया तो तुम रास्ता ढूंढते हो कि कैसे निकलेंगे। अब देखें, ये जाम कर दिया गया तो यूरोप के जो
देश थे, जैसे फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये सब बैठ के सोच रहे हैं कि आखिर कैसे भारत और चीन तक पहुंचा जाए। तो यही खोज कहलाता है। ऐसा नहीं कि भारत भूल गया, भारत जो है व्यापारिक संबंध जो यूरोप के साथ था वो भारत से टूट गया था, और इसी के लिए यहाँ का सबसे पहला जो था खोजकर्ता या वैज्ञानिक कहो, 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज का एक जहाज लेकर, ये जहाज देखिए जैसे ही ब्लॉक कर दिया गया रास्ता, तो इन लोग अब जहाज खोज करना शुरू किया जो तेज गति से चले, क्योंकि जैसे आप लोग को कम दूरी पर जाना रहे तो पैदल चल जाते हैं, उससे अधिक तो थोड़े गाड़ी का बहुत ज्यादा दूर जाना रहता है तो बहुत स्पीड वाले गाड़ी को खोजते हैं। तो इन्होंने एक जहाज बनाया कैरावल, जहाज का नाम क्या था? कैरावल। और ये जो है कैरावल जहाज बनाया और इसमें दिशा सूचक यंत्र बनाया जो जिससे अरबियों से सीखा था, अरबों से यानी कि अरबियन से सीखा था कि डायरेक्शन कैसे ज्ञात किया जाए। और यहाँ से बार्थोलोम्यू डियाज क्या किया कि सबसे पहले यहाँ आया, इसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप, माने गुड होप माने गुड माने अच्छा और होप माने आशा। अच्छा आशा है कि इन्हें मिलेगा इंडिया, लेकिन यहाँ आया और लौट के जाके सबको कहा कि हम बहुत नीचे तक गए, इंडिया नहीं मिला। अब सब लोग सोच लिया कि यदि इंडिया इधर नहीं है तो इंडिया इधर होगा। 1492 में के पहले ही स्पेन का जो पुर्तगाल का जो राजा था हेनरी द नेविगेटर, वो क्या कहा कि और स्पेन की महारानी इसाबेला, वो सब पेपर में निकालना शुरू कर दिया कि जो जाएगा बहुत पैसा दिया जाएगा, लेकिन जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब तुम ही सोचो कि यदि तुमको कहा जाए कि तुम जाओ कहीं जो कुछ पता नहीं कि कहाँ जाना है, कब लौटेंगे यह पता नहीं है, न उस समय फोन था न कोई साधन था बात करने का, इसलिए कोई तैयार नहीं हुआ। अंतिम में जेल में जितने बंद कैदी थे जिनको उम्र कैद की सजा थी, उनको कहा गया कि तुम आखिर जेल में मर ही रहे हो, जाओ तुम इंडिया ढूंढ के लाओगे तो तुमको सजा माफ कर दिया जाएगा और पैसे भी दिए जाएंगे। इस पर तो सब लोग तैयार हो ही जाएंगे। और वहीं से जो है 1492 में कोलंबस ने कैरावल जहाज से, किस जहाज से? कैरावल जहाज से निकल गया इंडिया के खोज के लिए। वो दिन रात चलते रहा, कुछ व्यक्ति बीमार पड़ गए और इतना भयावह खतरनाक ये रास्ता रहा। अब समझो 1 2 साल 5 साल चलना है, इतना कठिन समय आ गया कि कोई व्यक्ति बीमार पड़े तो क्या दवा है वहां, मर जाए तो हाथ पैर धर के समुद्र में लोग फेंकने लगा। एक दिन सब बैठ के 4-5 गो के फेंक दिया समुद्र में। एक दिन बैठ के प्लान कर रहा है सब कि आज कोलंबस सुतेगा और एक हाथ पर टांग के और समुद्र में फेंक देना। सब यही सोच रहा है कि ऐसा करेंगे। जैसे उस रात के सोया कोलंबस, यानी जैसे ही हाथ पैर पकड़े लगा किया तो वहां खोल के कह रहा है कि कब पहुंच गए, तो कि नहीं पहुंचे हैं। तो सब बोला कि देखिए अब लौट चलिए, कहेंगे कि इंडिया नहीं मिला, हम लोग आ गए। कोलंबस कहा कि नहीं, हम लौटेंगे नहीं, कहा जाके कहेंगे कि इंडिया न मिला, चलते रहेंगे। अब सब व्यक्ति कुछ दिन तक शांत रहे। अब जो है एक रात फिर प्लान बना रहे हैं कि आज कितनों चिल्लाएगा, आज फेंकिए देना है समुद्र में। लेकिन कुछ समय बाद टापू नजर आने लगा। सब कहा कि नहीं, ये हमसे ज्यादा होशियार है, इसको रहने दो, तब न बताएगा क्या क्या बोलता है दूसरा देश के व्यक्ति, कुछ पता नहीं लगेगा। अब जैसे ही इन लोग यहाँ आया, इधर में मसाला नजर आया, वहां के लोग नजर आए, सब चिल्लाने लगे, उछलने कूदने लगे कि इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया। खुशी के मारे झूमने लगे। अब तुम सोचो
कि इंडिया बेचारा यहाँ है, अब उछल कूद यहाँ रहा इंडिया वहां है, उछल कूद यहाँ रहा। अब यहाँ से मसाला लिया और गया। जो पहले से व्यापारी इंडिया व्यापारिक जो है इंडिया आते थे, उनको पीछा धरा दिया गया कि जाओ सही में इंडिया है कि नहीं है। अब उन्हीं साथे आया तो कह रहा है कि ये कौन इंडिया है भाई? इंडिया में मिलता है आदमी तो स्वागत करता है, खाना पीना खिलाता है, ढोल बाजा के साथ जो है स्वागत करता है। अब यहाँ देख के भाग रहा है और सब व्यक्ति भी लाल लाल नजर आ रहे हैं। कहा कि ये जानते हैं इंडिया नहीं है इंडिया, लेकिन हमने गलती से वेस्ट में आ गए, इसीलिए इसका नाम वेस्ट इंडिया यानी कि वेस्ट इंडीज रखा गया। अब कोई आपसे पूछेगा कि बताइए अमेरिका का खोज किसने किया? तो कोलंबस ने। किसने किया? कोलंबस ने किया। वैसे ये वहां तक पहुंच गया था, लेकिन पूरे बृहद खंड को नहीं पता लगाया था। लेकिन इतना इसकी साहसी यात्रा रही कि हम लोग इन्हीं को नाम दे देते हैं। वैसे इस क्षेत्र को खोजने के लिए एक अमेरिको वेस्पुजी थे, उनका श्रेय जाता है, उन्होंने खोजा था। अब यहाँ के व्यक्ति को लाल लाल नजर आया तो कहा कि ये इंडियन नहीं बल्कि रेड इंडियन है। रेड माने लाल होता है, लाल लाल देखा तो कहा कि इंडियन नहीं बल्कि रेड इंडियन है। अब इंडिया, अब वहां फिर मैसेज किया कि इंडिया नहीं मिला। अब सब व्यक्ति ढूंढने में थे, अब रास्ता किसी तरह इंडिया का मिल गया। अब क्या हुआ कि दूसरी बार 1498 में एक साहसी नाविक वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल का नाविक था, वो जो है आया यहाँ केप ऑफ गुड होप। अब कहा कि अब लग रहा है कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक व्यक्ति से पूछा जो गुजरात का व्यक्ति था, अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। क्या नाम था उसका? अब्दुल मजीद। और ये इससे पूछा कि इंडिया, वेयर इज इंडिया, वेयर इज इंडिया। अब तुम कहीं खड़ा हो और कोई कहे कि ये गांव कहाँ है, गांव कहाँ है, अब तुम उसी गांव के को हो तो क्या करोगे? शॉर्टकट रास्ता दिखा दोगे कि एकदम तिरछे वाला गली पकड़ के चल जाइए, उनके घर भी निकलिए। वही किया, कहा कि जाइए एकदम सीधा, ये इंडिया आया और यहाँ केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया। कौन बंदरगाह? कालीकट बंदरगाह पर वहां के शासक जमोरिन थे और उन्होंने उससे ढोल बाजे के साथ स्वागत किया कि अब इनका मसाला पड़ल सड़ रहा था। यहाँ के व्यापारी बेचारे नुकसान में जा रहे थे कि जाते हैं उनको में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब जो है हमारा व्यापार अच्छी ढंग से चलेगा। और वहां से वास्को डी गामा सामान को लाया यूरोप में और 26 गुने मुनाफा पर बेचा। 26 गुना मुनाफा पर, माने 1 रुपया के सामान के 26 रुपया में बेचा। अब वहां लाइन लग गया। अब तुमसे पूछेगा कि भारत में पहला विदेशी पहला देश कौन आया? पहला कौन देश के व्यक्ति आया था? तो क्या कहेंगे? पुर्तगाल। कहाँ के आया था? पुर्तगाल के आया था। अब देखिए, अब ये जैसे ही वास्को डी गामा ढूंढा तो एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पहले लोगों को मानना था कि पृथ्वी चपटी है, जाते जाते एक ऐसा किनारा आएगा कि हम गिर जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप चौकी पर बैठे हुए हैं, किनारे जाएंगे और आगे जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, उसी तरह से मानना था। लेकिन एक मैगलन नाम के नाविक था जो 1519 ईस्वी में पूरे विश्व के चक्कर लगा लिया। कहा कि नहीं, सब जो है देश एक दूसरे से समुद्र से जुड़ा, सभी समुद्र, सभी महासागर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। ये पृथ्वी गोल है, जहां से चलोगे वहां ही आ जाओगे। कौन था ये? मैगलन। अब कहेगा कि पूरे विश्व का चक्कर कौन लगाया? मैगलन। कितना में? 1519 ईस्वी में पूरे विश्व का चक्कर लगा दिया। अब देखिए, अब ये सब देश का खोज होना शुरू हो गया। जो और नाविक थे
जो अटलांटिक और क्या क्या हॉलैंड न्यू हॉलैंड का खोज किए। अब जो है किस मकसद से सब आ रहा था, व्यापारिक मकसद। अब तुमको कहेगा कि बताइए भौगोलिक खोज से क्या फायदा हुआ, तो व्यापारी में वृद्धि हुई। दूसरा, आया व्यापारी करने तो खाली व्यापार किया नहीं, आप लोग जानते हैं कि वहां से जब इंग्लैंड आया था तो 200 वर्ष तक भारत को गुलाम रखा था, यानी कि उपनिवेश में विकास हुआ, ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, दास प्रथा का प्रचलन हुआ। दास प्रथा का प्रचलन माने समझते हैं, दास व्यापार, वैसे व्यापार को दास व्यापार कहते हैं जिससे खूब काम लीजिए, पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, और कोई क्या करे तो 2-4 घंटा धरेगो करिए। उस समय उसको सर्वहारा बोला जाता है। सर्वहारा क्या बोला जाता था? सर्वहारा मतलब सब दनी से बेचारा हार गया, ओकरे नाम क्या था? सर्वहारा। जैसे अब मान लीजिए कि कोई कंपनी के मालिक पीट दिया, जाएगा थाना में, थाना के कहेगा कि जी पीट दिया, 10 घंटा दे दिया, तो कि मारा जी, तो कि कंपनी के मालिक, वो 2-4 घंटा मारेगा, कहेगा कि कंपनी के मालिक पर केस होता है, भगा देगा डांट के। यही दास प्रथा का प्रचलन हुआ, और दास व्यापार का मुख्य केंद्र यूरोप था। वो क्या करता था, कमजोर और बेबस लोगों को नाव में बैठा के दूसरा देश में लेके चल जाता था, दिन रात उससे 18 घंटा 16 घंटा काम करवाता था, खाने के लिए वैसा ही भोजन देता था। अब देखता था कि इसमें ज्यादा पैसे लगेगा, अब 5000 इसके इलाज में लगेगा, अब 5000 में नया मिल जा रहा है मजदूर है, तो ओकरा साइड कर देता था, दूसरा मजदूर बहाल हो। ये इसका जो है वृद्धि हुआ। अब हम लोग धीरे धीरे जैसे ही व्यापारिक यहाँ आएंगे, पहले पुर्तगाल के लोग आया, फिर जो है डच लोग आए, फिर ब्रिटिश लोग आए, ऐसे करके यहाँ अब आके धीरे धीरे हमारे देश पर कब्जा करने लगेंगे। हम तुमको कहानी बताएंगे, जब गांधी युग आएगा तुमको बहुत इंटरेस्ट लगेगा। गांधी जी के आंदोलन सुनिए के हंसी छूटेगा। गांधी जी बहुत बड़ा क्रांति और हिंसक प्रदर्शन नहीं किए, वो छोटा छोटा आइटम भी आते थे। एगो आइटम बता देते हैं, उपवास। क्या नाम है गांधी जी का? उपवास, ये उनका आइटम था। अब जैसे छोटा बच्चा है, यदि कोई जिद कर रहा है कि हमको ये ले दीजिए, यदि नरम से लिखा, नरम से काम किया, लेटर लिखा कि पापा वो साइकिल के जरूरी है, बहुत दिक्कत है, ले दीजिए। अब पापा क्या किए कि नहीं नहीं पैसा नहीं है, ना लियागा। अब घर पर गया और खूब गुस्सा गया, और थाली पटक दिया खाना के गुस्सा में। अब पापा 2-4 झाप धरेबो करेंगे, साइकिल तो मिलवे नहीं करेगा। अब न नरम से बेचारे के काम चला, न गरम से काम चला। अब तीसरा गांधी जी के बुला ले, उपवास। सबसे बोले सबसे ठीक है, लेकिन खाना नहीं खाएंगे जब तक कि साइकिल नहीं ले आएगा। अब पप्पू हैं, वो पूछे ही रहेंगे कि बेटा खाया था कि ना, बोल रहा है था कि हाँ, सबसे बोल रहा है। और पढ़ेला 2 घंटा के बदल 4 घंटा पढ़ रहा, लेकिन खाना नहीं खा रहा। इस सेंटेंस सुनता ही पापा कहे अच्छा खा लो ले देंगे, तो कि ना साइकिल ले आएगा तबे खाएंगे, तो कि अच्छा ठीक अभी के अभी साइकिल ले देंगे, तुम खा लो। तब मने मन गांधी जी की जय बोलना कि गांधी जी के एक हथियार का यूज किए, हमारा काम हो। जैसे छोटका लड़का, अब छोटका बच्चा रहता है, वो जाता है क्लास में, देखता है कि 2 फेंटे कोई दे दिया, तो ओकरा से बेचारा कटी ले लेता है कि एकरा कटिस कर दो। अब देख रहा है कि बढ़िया गेम खेल रहा है, एकरा साइड कर ले, तो जाके कहते हैं आप गलती नहीं करेंगे, से खेला लो। कि अब ना करेगा, तो कि ना, तो कि ठीक है, अब कटी खत्म, अब जुड़ जाओ हमने के ग्रुप। ये इसको कहा जाता है बहिष्कार। बहिष्कार करना। गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेज से लड़ो नहीं, उसका बहिष्कार करो, कि नहीं हम तुम्हारे साथ रहेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। हाँ तुम करना है तुम करो, खाना है खाओ, हमारे हड़िया पतला सब लेके चल जाओ, लेकिन तुम कहेगा कि लाद दो तो ना ला देंगे। तो यही इसने आइटम भिड़ाएंगे गांधी जी। और देखिएगा कितना अच्छा। एक और है सविनय अवज्ञा आंदोलन।
इनका इसने आंदोलन रहता था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहने का मतलब है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब कोई अंग्रेज आए, तुम्हारा नाई के दुकान है, अंग्रेज आया, प्रणाम साहब बैठिए, कुर्सी पर बैठाइयो दिए, ताकि बाल कटवाना है, ताकि नहीं सबके काटेंगे आपको ना काटेंगे, ताकि काहे ताकि ना कटबे नहीं करेंगे, आप हमारे घर में से चल जाइए, जही ना चल जाइएगा बाल काटना शुरू कर देंगे। तो इसको कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसने आइटम बताएंगे। चलिए आज भर इतना ही कि कैसे भारत को ढूंढा गया। अब इसी के साथ आप लोग जो है कमेंट वगैरह करिए कि क्या हिस्ट्री के अब आगे पार्ट डाला जाए कि नहीं। इसी के साथ थैंक यू।